अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी इतनी यम्मी होने वाली है, बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है। बच्चों के ना बड़े नखरे होते हैं, कभी उनको राइस खाने होते हैं, कभी उनको रोटी खानी होती है। तो राइस में ऐसा क्या डालें इतने सॉफ्ट और इतने लजीज बने कि बच्चे तो उंगलियां चाटते रह जाएं। और अगर उनका रोटी खाने का दिल नहीं है तो उन्हें राइस दे दें, कुछ भी दे दें, उसका अल्टरनेट दे दें, पर उनकी पसंद का दिया करें। और इसमें हम ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे, इतनी टेस्टफुल ये रेसिपी बनेगी और इंशाल्लाह ऑथेंटिक किस्म की आपकी रेसिपी है। और आप घर में जब भी बनाएंगे इतने ही लजीज राइस बनेंगे, कलरफुल बनेंगे, और बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी खिलाएंगे आप उनको बड़े पसंद आने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे ये चिकन का फ्लेवर देंगे। तो आपने करना क्या है ना, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारे बता सकूं और आप इतनी ही यम्मी, इतनी टेस्टी रेसिपी बना सकें। यहाँ पर आपने पैन चढ़ा लेना है जिसके अंदर आपने राइस बनाने हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल लिया, आप लोग घी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग ऑयल या घी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चॉप हुई हुई स्लाइस हुई हुई प्याज ले ली है, थोड़ी सी दरमियाने साइज़ की थी। अब अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका ब्राउन कलर नहीं आ जाता। हमने इसका तड़का बनाना है तो मैंने इसका ब्राउन कलर लेके आना है। ब्राउन ज़रूरी है क्योंकि चावलों में ब्राउन कलर इसी से आएगा। जब थोड़ा सा ये ब्राउन कलर आ जाएगा, इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे। ज़ीरा है, बादियान का फूल है, लौंग, दालचीनी और तेज़पात। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। फ्रेशली कूट के ही हमेशा डालती हूँ मैं, फ्रीज़ हुआ हुआ यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसी वक्त कूट कर ही डालती हूँ। उसके बाद जब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे आप, इसके अंदर ना खुशबू के लिए मैं एक चीज़ डालने लगी हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसके अंदर जो मैं जितना भी पानी यूज़ करूँगी ना, मैं वो पानी यूज़ करूँगी जिसमें मैंने छोलों को बॉईल किया है। छोले जो बॉईल होते हैं ना, जब वो पानी आता है वही हमने यूज़ करना है, हमने दूसरा पानी नहीं यूज़ करना। खुशबू के लिए इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी। इतनी खुशबू आती है ना जब हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ हरी मिर्चों को डालते हैं। अब मैंने 1 कप ले लिए हैं 100% बॉयल हुए हुए छोले। आप लोगों ने ये यूज़ करना है, उसका पानी हम लोग साथ साथ यूज़ करते रहेंगे, मैं को बताती रहूँगी। अच्छे से इसकी भुनाई कर लें आप लोग। बस अभी झटपट करने वाले काम है, इसमें आप लोगों ने रुकना नहीं है, कोई ज़्यादा इसको दम पे नहीं लगाने। अच्छे से इसको आप लोग भून लें। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा टीस्पून के करीब लाल मिर्च, आप चाहें तो इससे भी कम डाल सकते हो। नमक थोड़ा ही डालना है, अभी हम लोगों ने नमक यूज़ नहीं करना क्योंकि मैंने छोले बॉयल करते हुए नमक ऐड किया था, तो उसकी यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं टमाटर, अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी ताकि ये बिल्कुल लग ना जाए। मुझे इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। टमाटर डाल के थोड़ा सा इसको मैंने पानी डाल के ढक्कन लगाऊंगी। ढक्कन लगाने से क्या होगा, टमाटर गल जाएंगे और ढक्कन लगाने से ये जल्दी गल जाएंगे। तो ये देखें, थोड़ी देर बाद देखें टमाटर गल चुके हैं, बस इतने भी नहीं गलाने। तो ठीक है, ये ज़बरदस्त सा हमारे रेडी हो गया। अब इसको जो सॉफ्ट बनाता है राइस को, जो इसमें फ्लेवर लाती है, वो दही लेकर आती है। मैं आधा कप यूज़ कर रही हूँ इसमें दही का। अच्छे से मिक्स करूँगी, बड़े मज़े के जो है ना ज़बरदस्त फ्लेवरफुल वाले राइस बनेंगे। और दही से ना इसमें बहुत सॉफ्टनेस आती है। चावलों को अगर आपने सॉफ्ट करना है और बहुत यमी बनाना है तो आपने दही डालना है। सीक्रेट चीज़ जो हम डालने लगे हैं, मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर पुलाव वाला चिकन का क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने देखें 1 कप के करीब मेरे पास थे चावल, जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। तकरीबन भिगो के मैंने इसको 1.5 घंटा पहले रख दिया था इन चावलों को। अब ये देखें, ऑयल जब ऊपर आ जाएगा, आपने क्या करना है कि इसके अंदर हमने नापा हुआ पानी है पूरा। मैंने 1 कप चावल लिए थे, 1 कप छोले लिए थे, मैंने इसमें 1.5 कप डाला है पानी का, जो मैंने बॉईल जिसमें छोले किए थे वही पानी डाला है। जब बॉईल आने लग जाएगा इस पानी में, यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर देने हैं। और चावल डालने के बाद ना आप लोगों ने चम्मच को ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं चलाना, ध्यान रखना है। और नमक भी अब आप लोगों ने चखना है। जब आप लोगों ने ये पानी डाल दिया ना, नमक अब आप लोगों ने इसको चखना है, पहले नहीं चखना है इसका नमक। अब ये देखें अच्छे से आ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ से आप लोगों ने इसको चलाते रहना है। ये देखें, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ से। और इसके दम जब आपने लगाना है, जब ये खुश्क हो जाए इसका पानी, तो यहाँ नमक चख लें। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, बिल्कुल देख लें, मैंने इतना सा नमक डाला है। पहले थोड़ा सा नमक डाला था, अब थोड़ा सा नमक डाला है और ये इनफ हो गया क्योंकि पानी में भी नमक था। जब ये देख सकते हैं आप, पानी खुश्क हो रहा है बिल्कुल इसका।
ये देखें, अब ये भी नहीं करना कि आपने चम्मच बिल्कुल चलाना ही नहीं है कि चावल टूट ना जाएं, क्योंकि नीचे लग जाएंगे चावल। थोड़ा सा पानी रह जाए, पानी को खुश्क नहीं करना पूरा, थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने क्या करना, 3 हरी मिर्चें ऊपर की तरफ, ये सिर्फ खुशबू के लिए, और ज़र्दे का रंग डाल देना है इसके अंदर। इंशाल्लाह बहुत लजीज चावल बनेंगे। और अब हमने क्या करना है, इसको 25 से 30 मिनट के लिए 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगा देना, बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको दम लगा देना। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। बड़े टेस्टी, बड़े मज़ेदार चावल बनेंगे और जूसी बनेंगे। ये आप याद रखिएगा, हमने जूसी राइस बनाए, हमने जूसी बनाने, बिल्कुल रूखे रूखे नहीं बनाने। तो ये देखें आपके सामने है, बड़े मज़ेदार राइस बने हैं। और आप लोगों ने ना अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाने हैं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, उसके लिए शुक्रिया। आप लोग घर में बनाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।